नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार कृषि विभाग में एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है। रिलीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, अभी एक नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन सरकार द्वारा भेजी गई है, जिस वैकेंसी का नाम है प्लांट प्रोटेक्शन। और इस वैकेंसी के बारे में आप भी जानते हैं, पहले से भी चर्चा है। और इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2590 वैकेंसियाँ हैं। और ये जो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वाली वैकेंसी है, उन मुद्दे पे भी बात करेंगे कि कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी ही या भी नहीं आएगी, और आएगी भी तो कब आएगी, और इन सारे विषय पे हम बात करेंगे। बात किया जाए बिहार की, तो आपको भी पता है कि बिहार में इस साल के लास्ट मंथ तक चुनाव होने वाले एमएलए का। और जब भी चुनावी साल आते हैं तो आपको भी पता है कि किसी भी स्टेट का हो, उस समय वैकेंसी की बहुत सारे भरमार लगे होते हैं। मतलब सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ को रिलीज़ की जाती है अपने परफॉर्मेंस को अच्छी दिखाने के लिए। तो ये कंडीशन अभी बिहार में आ चुकी है, चूँकि बिहार में अगले साल इस साल के लास्ट मंथ तक इन लोग के चुनाव है, यानी कि नेताओं लोग के चुनाव है। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो सीएम आप नीतीश कुमार जान ही रहे हैं, 2005 से अभी तक कार्यरत है, यानी कि सीएम पद पे बने हुए हैं। और बिहार में ही नहीं बल्कि अपने ही पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले नीतीश जी हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने बार बने थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो ये विजय सिन्हा जी हैं, जिनके द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखा जाता है। तो इसी सिलसिला में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी कितने आने वाली है, कब आने वाली है। अभी क्या हुआ है, यानी कि 9/4/2025 को एक बैठक हुई सरकार के द्वारा, सरकार की कैबिनेट बैठक। आपको भी पता है कि जब भी कोई वैकेंसी रिलीज़ की जाती है या जब भी कोई सरकारी काम की जाती है तो कैबिनेट मंजूरी मिलना पड़ता है, कैबिनेट मंजूरी होता है। यानी कि जो भी सरकार के मंत्री होते हैं सब बैठते हैं, उस मुद्दे पे बात करते हैं, और उस मुद्दा पे जब सारे लोग राजी हो जाते हैं तो उस पर एक मोहर लग जाती है। और मोहर लगने के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चालू हो जाती है आगे की तरफ। तो सरकार द्वारा एक मोहर लगाई गई जिसमें बताई गई कि 27,370 नए कैबिनेट बैठक में मोहर लगी, जिसमें से 2590 वैकेंसियाँ प्लांट प्रोटेक्शन का है। इन सारी बातों पर हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी अभी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, और नया चैनल है जिसका नाम एग्रो पाठशाला है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इफ़ेक्टिव है, इन्फॉर्मेटिव है, जिससे आप नॉलेज गेन कर पाते हैं थोड़ा सा भी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए इस वीडियो पे पहले आपके पास प्राप्त हो जाए। अभी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस स्टार्ट किया, यानी कि सॉइल साइंस के सीरीज चालू करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे। सॉइल साइंस के बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर की ब्रांचेस बताया था, यानी कि बेसिक चल रहे हैं हम लोग। और अपना एक ग्रुप है, हम सबका एक ग्रुप है, एक छोटा सा परिवार है जिसमें 482 लोग हैं इस परिवार में। आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं और इसमें आके एमसीक्यू वगैरह लगाते हैं, जिससे आपके पढ़ा हुआ जो फाउंडेशन है वो मजबूत होता है। चूँकि एमसीक्यू लगाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। आइए अब अपने मुद्दे पर बात करते हैं। सरकार द्वारा, यानी कि कैबिनेट बैठक होती है 9 को, कैबिनेट बैठक होती है 8 अप्रैल को, 8 को होती है मंगलवार को। 11 बजे मंत्री लोग बैठते हैं और एक मोहर लगाई जाती है, जिसमें बताई जाती है कि 27,370 वैकेंसियाँ बिहार में लाई जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी होगी लाई जाएगी, थोड़ा बहुत सारा डिपार्टमेंट में लाया जाएगा। उसी में से बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 2590 वैकेंसी आने वाली है प्लांट प्रोटेक्शन का। लेकिन इसमें भी कहीं भी जिक्र नहीं है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। तो प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें, यानी कि बिहार कृषि विभागीय लिपिंग स्वर्णन का, तो लिपिंग स्वर्णन का अगर हम बात करें तो ये क्लर्क बेसिक्स पे होते हैं। पहले तो वैकेंसी कितने आएंगे, 2590, और ये होता है क्लर्क बेसिस पे। तो देखिए, सरकार द्वारा एक क्लियर नहीं किया गया है, और होता क्या है कि सरकार द्वारा पूरे क्लियर बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि उनको भी गुप्त रखना पड़ता है कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ें बताई नहीं गई है कि ये इसमें कलर की वैकेंसी है, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो 12th पास है वो भर सकते हैं, या जो ग्रेजुएट है वही भर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कृषि में क्लर्क लेवल का वैकेंसी आता है तो ये 12th बेसिस पे ही होता है। किस बेसिस पे होता है, 12th वाले ही भर सकते हैं। आगे हम अगर वीडियो की बात करें तो जो प्लांट प्रोटेक्शन है, हम आपको बताया
कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्लर्क बेसिस पे होगा लिविंग में, तो क्लर्क बेसिस पे होगा तो ये 12th पास वाले को मिलेंगे। मतलब 12th पास जो भी किए हैं उनसे वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, आप भी फॉर्म भरेंगे बट वो भी भरेंगे। और इनकी सैलरी की अगर बात करें तो 30,000 अप्रॉक्सीमेटली होता है, 30-32 के आसपास में होता है पर मंथ की बात करें तो जैसे ही वैकेंसी आती है सरकार द्वारा ये वैकेंसी जब भी रिलीज़ की जाएगी इस पर हम एक फुल वीडियो बनाएंगे और सिलेबस भी बताएंगे और कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना जान जाइए कि जो प्लांट प्रोटेक्शन है अगर हम बात करें वो लिविंग की बात करते हैं यानी कि क्लर्क बेसिस पे होता है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th बेसिस पे रहेगा और 30,000 मंथली सैलरी रहेगा। ये चीज़ें अभी है और ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि आगे जो जब भी वैकेंसी सरकार दे तो वहाँ क्लियर कर दे कि ये ग्रेजुएट लोग ही भरेंगे। जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे, बट आप इतना जानिए कि प्लांट प्रोटेक्शन में वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें अपकमिंग वैकेंसी का कि भाई अभी क्या क्या वैकेंसी आने वाली है, तो अगर हम बात करें तो मोटा मोटी देखें तो सरकार अभी सारी वैकेंसियाँ रिलीज़ कर दी है। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे बिहार पुलिस में हो, दरोगा में हो, सारे धीरे धीरे रिलीज़ कर रही है सरकार। लेकिन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का कहीं बात या कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि 6 मंथ पहले बता दिया गया था बच्चों को एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा कि ये वैकेंसी आने वाला है। अब बच्चे क्या करें, वो तैयारी में लग गए, जो भी सिलेबस था बीओ बीएचओ का उनको रिलेटेड पढ़ने लगे, उन्हीं को बेसिस मान कर। बट अभी तक शॉर्ट नोटिस को फुल नहीं किया गया, यानी कि क्लियर नहीं किया गया कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई भी वैकेंसी किस तरह आता है, जैसे बिहार कोऑर्डिनेटर है तो ये एक ब्लॉक लेवल पे है, एक प्रखंड लेवल पे है। तो इसमें जो भी ब्लॉक के बड़े बड़े अधिकारी होंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो अपना रोस्टर क्लियर करते हैं। रोस्टर क्या होता है कि कितना रिक्वायरमेंट है हमारे एरिया में, उस चीज़ का रोस्टर क्लियर होता है कि हमारे एरिया में कितने ऑफिसर लोग की रिक्वायरमेंट है। तो अभी अभी जितने बड़े लोग हैं जो ब्लॉक लेवल में जॉब करते हैं उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि रोस्टर सरकार को अभी नहीं दिया गया। अब जब तक रोस्टर नहीं मिलता है सरकार उस पर मोहर नहीं लगाती है, तो रोस्टर में अभी लेट है। लेकिन इतना जान जाइए ये वैकेंसी 110% आने वाली है। कब आएगी ये आपको भी पता नहीं है, ये हमको भी पता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि सरकार को भी पता नहीं है, क्योंकि अगर आनी रहती तो इतनी जल्दी आ गई रहती। अब सरकार क्यों लेट कर रही है तो सरकार जाने, बट इतना सोर्सेस से पता है कि ये आएगी, बट लेट हो सकता है। बट लेट हो सकता है तो भाई बच्चे क्या करें। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें, जीके जीएस पढ़ते रहें, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पढ़ते रहें। और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि करना क्या है, अगर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो पढ़े क्या, उन सारे विषय पे बात करेंगे। अभी इतना जानिए कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है, 110% है। उसके बाद एक और वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को, और ये दोनों तो निश्चित है कि ये बीएससी के बच्चे ही लेंगे, जो बीएससी इन एग्रीकल्चर होंगे, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, उन्हीं का होगा। तो आप अपने तैयारी में जुटे रहें, निराश ना हो, वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा लेट ही आएगी लेकिन आएगी। लेकिन वहीं कहा जाता है ना कि युद्ध में जाने से पहले आपके पास रणनीति होनी चाहिए, आपका पूरे युद्ध का तैयारी यानी कि प्रिपरेशन मजबूत होनी चाहिए, कि ताकि जब भी आप युद्ध में जाए तो हार के ना आए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने भी प्रिपरेशन में लगे रहें और आप लोग बढ़िया करेंगे, आप लोग जॉब निकालेंगे। बट यही है कि धैर्य बनाए रखें, ज़रूर होगा, आएगा वैकेंसी। और हो सकता है तो सरकार को अगर नज़र गई या रोस्टर क्लियर होगा तो ये खुशखबरी जल्दी देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी मिलेगा हम ज़रूर बताएंगे, उस पर एक फुल सेशन करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। और हाँ, प्लांट प्रोटेक्शन के भी आता है तो उस पर हम सिलेक्शन के बारे में एक सेशन करेंगे। लास्ट में मैं यही भी कहूँगा कि एक बार हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, उसको सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो, अदरवाइज़ आप नहीं करें। और हमारे एग्रीकल्चर क्विज से जुड़े, जहाँ पे क्विज कराते हैं हम लोग, और आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बने ताकि अपने पढ़ाई को वहाँ पे बूस्ट करें। धन्यवाद।